दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पेपर सॉल्व में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दिसंबर में होने वाला को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। और पपीता विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। आंसर सी, विटामिन सी। हड्डियों तथा दांतों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? आंसर ए, कैल्शियम। विटामिन के का कार्य है? ऑप्शन सी, रक्त का थक्का जमने में। प्रोटीन का स्रोत है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। विटामिन सी की कमी से हो सकता है? ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। भोजन के कार्यों में शामिल है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन में शामिल है? आंसर सी, विटामिन सी। विटामिनों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। रक्ताल्पता किसकी कमी से होती है? आंसर ए, लोहा। फल और सब्जियां के समृद्ध स्रोत हैं? आंसर सी, विटामिन और खनिज लवण। प्रोटीन की आवश्यकता के लिए होती है? आंसर ए, ऊतक के विकास और मरम्मत के लिए। बृहद पोषक तत्व में शामिल है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। विटामिन ए की कमी से होता है? आंसर ए, रतौंधी। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन कहलाता है? आंसर डी, ऊर्जा देने वाला भोजन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग हो सकता है? आंसर बी, रिकेट्स। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए का रासायनिक नाम है? आंसर ए, रेटिनॉल। कौन से कारक भोजन योजना को प्रभावित करेंगे? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। मेवे और तिलहन किसके समृद्ध स्रोत हैं? आंसर डी, कैल्शियम। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर बी, आयोडीन। संतुलित आहार क्या है? आंसर सी, सही अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना। अल्प पोषण क्या है? आंसर सी, भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व न मिलना। कौन सा खाद्य समूह शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है? आंसर सी, प्रोटीन। कौन सा शब्द पूर्ण शारीरिक और मानसिक कल्याण की स्थिति का वर्णन करता है? आंसर डी, संतुलित आहार।
आहारीय रेशे की प्राथमिक भूमिका क्या है? आंसर सी, पाचन में सहायता और कब्ज को रोकना। अतिपोषण का लक्षण क्या है? आंसर सी, वजन बढ़ना और मोटापा। सरल कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है? आंसर सी, टेबल चीनी। खट्टे फल के समृद्ध स्रोत हैं? ऑप्शन ए, विटामिन सी। आयरन किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर बी, लाल रक्त कोशिका उत्पादन। कौन सा खनिज आमतौर पर दांतों की कैविटी को रोकने से जुड़ा है? आंसर सी, फ्लोरीन। विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर डी, हड्डी और दांत। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? आंसर ए, विटामिन बी। आहार के सिद्धांत हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। रेशा युक्त भोजन का उदाहरण है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। साइनोकोबालामाइन का दूसरा नाम है? आंसर बी, विटामिन बी12। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? आंसर ए, विटामिन डी। दूध का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर बी, कैल्शियम। खाद्य समूह किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर बी, आईसीएमआर द्वारा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल हैं? आंसर सी, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन ए किसके लिए अच्छा है? आंसर ए, आँख। प्रोटीन युक्त भोजन को कहा जाता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। भोजन योजना किस पर आधारित होनी चाहिए? आंसर डी, उपयुक्त सभी। कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर सी, दूध और दूध उत्पादक। किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है? आंसर सी, मूंगफली। जन्म दोष स्पाइना बिफिडा को रोकने के लिए? आंसर ए, फोलेट की आवश्यकता होती है, जो कि विटामिन बी में पाया जाता है। फल और सब्जियां का अच्छा स्रोत है? आंसर ए, विटामिन और खनिज लवण। आंसर बी, दूध संपूर्ण भोजन कहलाता है। खाद्य पिरामिड में पिरामिड के सबसे निचले या आधार पर होता है? आंसर ए, अनाज। आंवला विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? आंसर बी, विटामिन सी। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? आंसर सी, 46।
मानव गर्भावस्था की एक सामान्य अवधि होती है। आंसर सी 280 दिन। लिंग पहचान के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डबल एक्स जीन संदर्भित करता है। आंसर ए लड़की के लिंग को। से दूध छुड़ाने का अभ्यास चाहिए। आंसर बी 6 महीने। नवजात शिशु का वजन कम से कम किलोग्राम होना चाहिए। आंसर बी 2.5 किलो। मधुमेह के लक्षण हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। आंसर ए 37 डिग्री सेल्सियस। मलेरिया आंसर बी मच्छर के काटने से होता है। संदर्भ पुरुषों के शरीर का वजन कितना होना चाहिए? आंसर ए 65 किग्रा। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। कुपोषण के प्रकार होते हैं। आंसर सी 2। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। आंसर ए 120 से 80 mmHg। रक्तचाप सीमा होती है। आंसर सी 100 और 70 मिलीमीटर Hg। उच्च रक्तचाप सीमा होती है। आंसर डी दोनों ए और बी। बीएमआई का पूर्ण रूप बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऑप्शन में नहीं है। अब बीएमआर का पूर्ण रूप यदि पूछा रहता तो आंसर बी बेसल मेटाबॉलिक रेट। WHO का पूर्ण रूप है। आंसर ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। NIN हैदराबाद का पूर्ण रूप है। आंसर ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। प्रतिरक्षा के प्रकार होते हैं। आंसर ए 2। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। डॉट 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 के सेवन से मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखा जा सकता है। आंसर डी दोनों ए और सी। कौन सा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला भोजन नहीं है? आंसर बी कोक और चिप्स। वर्ष आंसर सी 1995 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हरी पत्तेदार सब्जियों के उदाहरण हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। पूरक आहार में शामिल हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। एक बच्चे को कम से कम आंसर ए 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए। मधुमेह के रोगी को भोजन से परहेज करना चाहिए। आंसर डी उपयुक्त सभी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को आंसर डी दोनों ए और बी। एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन संदर्भित करता है। आंसर ए
एक महिला की गर्भावस्था और उसके बच्चे के दूसरे जन्मदिन के बीच। विशेष पोषण कार्यक्रम वर्ष ... में प्रारंभ किया गया था। आंसर ए 1970-71 में। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम वर्ष में प्रारंभ किया गया था। आंसर बी 1975। पहले 1000 दिनों में। आंसर सी 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। माँ के दूध का महत्व। आंसर डी उपयुक्त सभी। बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। आंसर ए पोषण अभियान। अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम सबसे पहले वर्ष में प्रारंभ किया गया था। आंसर बी 1963। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष। आंसर ए 1962 में शुरू किया गया था। एक संदर्भ महिला के शरीर का वजन कितना होना चाहिए। आंसर ए 55 किग्रा। पूरक आहार के गुण हैं। आंसर ए सुरक्षित और पर्याप्त। कब्ज की स्थिति में सेवन किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। स्तनपान का महत्व। आंसर डी उपयुक्त सभी। मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। आंसर ए 2। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न करने वाले कारक हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। तब होता है जब आपका मल त्यागना कम हो जाता है और मल त्यागना मुश्किल हो जाता है। आंसर बी कब्ज। कब्ज के कितने प्रकार होते हैं। आंसर सी 2। टाइफाइड किसके कारण होता है। आंसर ए जीवाणु। दस्त के कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए 4। दस्त हो सकता है। आंसर डी उपयुक्त सभी। बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आंसर डी उपयुक्त सभी। मधुमेह रोगी द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ। आंसर डी उपयुक्त सभी। पूरक आहार हो सकता है। आंसर डी उपयुक्त सभी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।